नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं रागिनी लेकर आई हूं दिन भर की 5 प्रमुख खबरें, यानी 5 का पंच। लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान हुआ हादसा, 5 जवान शहीद। लद्दाख में सेना के जवानों के साथ टैंक अभ्यास के दौरान हादसा हो गया। अभ्यास के दौरान नदी पार करते वक्त अचानक से जलस्तर बढ़ गया, जिसमें सेना के जवान फंस गए। हादसे में सेना के जेसीयू समेत 5 जवान शहीद हुए। ये घटना लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में हुई। बता दें कि टैंक में 4 से 5 जवान मौजूद थे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हादसे पर संवेदना जताई है। अनुप्रिया ने सीएम योगी को लेटर लिख कहा कि सरकार की साक्षात्कार वाली भर्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स को योग्य नहीं है कहकर नियुक्ति से रोका जा रहा है। बाद में पद को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। ये समझ से बिल्कुल परे है। इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए, जिस पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सरकार को नियमावली दिखाते हुए कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। वहीं 10 साल में ये पहला मौका है जब अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर अब राजनीति तेज है। केजीएमयू में स्टाफ देखता रहा फोन, बच्चे की गई जान, पिता का आरोप। केजीएमयू में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसके कारण एक 9 माह के मासूम ने पिता के सामने ही दम तोड़ दिया। पिता का आरोप है कि हॉस्पिटल स्टाफ बच्चे को छोड़कर फोन चलाता रहा। बच्चे की पल्स चल रही थी, लेकिन किसी ने मासूम की सुध तक नहीं ली, जिससे बच्चे की मौत हो गई। परिवारजनों ने वार्ड में हंगामा काटा और सीएम योगी से मामले की शिकायत की। बालू मोरंग की जगह एमसैंड को प्रोत्साहित करेगी योगी सरकार, शीघ्र घोषित होगी नीति। पर्यावरण और नदियों के इकोसिस्टम को बिना नुकसान पहुंचाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एमसैंड यानी मैन्युफैक्चर्ड सैंड को योगी सरकार का प्रोत्साहन मिलने वाला है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार जल्द ही एमसैंड नीति लागू करने जा रही है, जिससे प्राकृतिक रेत और मोरंग के एक नए विकल्प की उपलब्धता होगी। सीएम योगी ने खनन विभाग के साथ प्रस्तावित नीति पर विमर्श करते हुए ये निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि एमसैंड को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे। अयोध्या रामपथ धंसा, पीडब्ल्यूडी के बाद जल निगम के 3 इंजीनियर हुए सस्पेंड। रामनगरी अयोध्या में पहली ही बारिश ने जिले में हुए विकास से पर्दा उठा दिया है। पहली ही बारिश 844 करोड़ के बजट वाले रामपथ को बहा ले गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई की और जल निगम के 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया। बहरहाल विकास को बहा ले जाने वाली बारिश के बाद लोक निर्माण विभाग और जल निगम सवालों के घेरे में है। वहीं अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ ही गुजरात की कंपनी पर भी नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल 5 के पंच में इतना ही। हमारा ये सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए दी हो हल्ला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।